हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो अपन ने सीरीज चला रखी थी मैथ की, उसे कंटिन्यू करते हुए अपन आगे इसमें फिर से बढ़ते हैं और आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो भी अपने यूट्यूब चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वीडियो की PDF के लिए वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें। तो अपन बिना टाइम ख़राब किए अपने क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करते हैं और इसी सीरीज़ में अपना पहला क्वेश्चन है और आई होप आपको इनको इनमें जो है सही आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जो ओरिजिनल होबू क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैंने इस पर लगाए हैं और आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी बिना किसी टाइम ख़राब किए। तो अपन आगे चलते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.75। पहली स्लाइड ये थी, हाँ ये पहला क्वेश्चन ये आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 1280 तथा उनका HCF दिया गया 8। इन संख्याओं का जो है हमें LCM बताना है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आई होप आपको ये सब पता होना चाहिए क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हो। तो कि जो भी संख्याएं दी गई हो तो उन संख्याओं का HCF, उन संख्याओं का LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपको हमेशा ध्यान रख लेना है कि कोई भी नंबर लो इस धरती पे, चाहे कोई भी नंबर लो, XYZ कोई भी नंबर लो, आप उन संख्याओं का गुणनफल करें। अगर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करें और उनके LCM का गुणनफल, LCM और HCF का गुणनफल करें तो वो चीज़ें हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल सवाल में हमें कितना दिया गया, हमें दिया गया 1280। आप देख पा रहे हो, तो ये आप यहाँ रखोगे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1280। HCF कितना दिया गया 8। LCM हमसे पूछा है तो इस HCF की जगह रखो 8 गुणा LCM हमसे पूछा है x, मान लो बराबर कितना दिया गया है। इन दोनों संख्या अलग अलग नहीं दी गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो बराबर 1280। 8 से काट लेंगे ये इनको, जितने पे भी कटेगा 8 एकम 8। ये कितने पे चला गया 6 और एक जीरो की एक जीरो, कितना आ गया 160। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैथ्स का देखो एक फंडा होता है मैथ का कि आप कितना भी पढ़ो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने घंटे पढ़ते हो कितना नहीं, लेकिन फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर पाते हो। अब प्रैक्टिस का भी एक तरीका रहता है कि ये नहीं आप रोज़, जैसे आज आपने एवरेज पढ़ा और आपने एवरेज की प्रैक्टिस कर ली, अगले दिन आपने HCF LCM पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने लाभ हानि पढ़ी प्रॉफिट लॉस उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने पार्टनरशिप पढ़ी उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने एरिया पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस कर ली। तो अब आपने ये पाया कि एवरेज की प्रैक्टिस किए हुए आपको महीने हो जाएंगे, जब तक ये पूरी हो जाएगी तब तक, समझ रहे हो। तो फिर आप वापस एवरेज के क्वेश्चन भूल चुके होंगे और यही बच्चों को समझ में नहीं आता है और इसी कारण बच्चे जो है फेल होते रहते हैं बार बार मैथ्स में या कम नंबर लाते रहते हैं। तो मैथ्स में जो प्रैक्टिस है ना, वो तो लगातार आप पढ़ते चलो, जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर है वो बार बार पढ़ते चलो, लेकिन प्रैक्टिस जो होती है वो हमेशा पूरे मैथ्स की करें। पूरे मैथ्स के आपके जितने भी चैप्टर पूछे जाने हैं उनमें से मिक्स जो प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा जो फ़ायदा रहने वाला है। तो वही ये इस वीडियो में होने वाला आपको सबको पता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और डेली 8 PM पे आना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, और मैं यहाँ ही तुम्हें बेसिक के साथ साथ इनकी करने के अप्रोच भी बताता चलूँगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको वो चीज़ ध्यान रख लेनी। अब ये ऐसा सवाल दिया गया, आपको देख रहा है 0.75 यहाँ लिखा है, यहाँ 7.5 है, यहाँ 7.5 है, 0.25 0.25 2.5 किसके बराबर ये अपने को दिया गया है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता है, आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि ये यहाँ जो लिखा है ना ये 0.75 है, ये 7.5 है, ये भी 0.75 होना था। कोई बात नहीं, फिर भी इसको चेंज कर लेंगे हम। आप इसे A मान लो, इसे क्या मानो आप A मानो, और इसे क्या मानो आप, इसे मानो B, इसे B मानो। तो ये भी क्या हो गया आपका B बन गया, ये भी B बन गया आपका। और ये अगर A है तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, ये भी आपका A बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा आपका B बन जाएगा। अब आपने यहाँ देखी
ये पेपर में मिस्टेक थी क्वेश्चन में 0.75, और ये भी 7.5 नहीं है, ये भी है 0.75। फिर आगे ये भी 0 पॉइंट क्या दिया गया था 75, ये 0.25 0.25, और ये भी क्या 0.25। तो ये क्या बन जाएगा, ये ए और ए कितना बन गया ए स्क्वायर और -2ab, ये ए ये आपका बी, और प्लस कितना बन रहा आपका बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको सबको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी पूरे की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 0.75, ए की वैल्यू है 0.75, बी की वैल्यू कितनी है 0.25। दोनों को माइनस करेंगे तो 75 में से 25 चला गया, कितना बच गया 50, 0.50, तो 0.50 और इस पूरे की क्या हो जाएगी वर्ग। तो आपको सबको पता है कि 5 की वर्ग कितनी होती है 25, और 1 0 की कितनी बन जाएगी 2 0 बन जाएगी। तो ये आपका जब 50 गुणा 50 करोगे ना तो कितना बन गया 25। और आपको सबको पता है कि दशमलव कैसे लगानी है, आपको सबको आता होगा कि जब भी गुणा करें, मान लो किसी नंबर की गुणा करें, जैसे ऐसे 0.3 गुणा 3 तो 3 3 9, तो एक स्थान बाद दशमलव। अगर मैं ऐसे करूँ 0.02 और 0.02, तो इनकी गुणा करूँगा, और गुणा करने के बाद कितने अंकों के बाद दशमलव लगाऊंगा 4 अंकों के बाद। तो यहाँ भी ऐसा ही करना होगा, तो 0.2500 जो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा अलग लिखा गया है ये, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन दिया गया आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। किसी गोले के आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन गोले का आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उसका अर्धव्यास क्या होगा। देखो एकदम आसान है, गोले का आयतन आपको सबको याद रखना चाहिए, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको सबको याद हो जाएगा। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई अपना 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² के संख्यात्मक रूप में समान है। इन दोनों के मान क्या है बराबर है, तो हमने ये दोनों बराबर कर लिए। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये r³ है। आपको सबको पता है कि यहाँ से कैंसिल हो गया तो 1/3 रह गया। r³ को r² × r लिख सकता हूँ, और बराबर कितना r² से r² कैंसिल, तो 1/3 r है, तो r बराबर ये 1/3 इधर आएगा तो बन जाएगा 3। रेडियस कितनी आ गई 3। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया था इनके साथ, तो ये इसका आंसर, इसका अर्धव्यास क्या होगा, व्यास क्या होता है, व्यास होता है डी जो डायमीटर होता है ना, ये व्यास कहलाता है। और व्यास हमेशा त्रिज्या क्या रहती है, त्रिज्या हमेशा क्या रहती है व्यास की आधी रहती है, व्यास बटे 2, और ये अपनी त्रिज्या ही आई, इसे अर्धव्यास कह सकते हैं। तो अर्धव्यास कितना होगा 3 इकाई। जब सवाल में कोई इकाई नहीं दी गई हो हमें अगर दी गई होती सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी दिया गया होता तो वो हम लगाते यहाँ, लेकिन नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे इकाई लगाएंगे इनके पीछे, तो 3 इकाई ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। ये आपको हमेशा के लिए अब याद रखनी है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये दिया गया एक वर्ग के रूप में, देखो सभी आज अच्छे ही क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बड़े ध्यान से आपको देखना। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इस तार को एक वर्त के रूप में मोड़ा जाए तो मोड़ दिया गया तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, और पाई का मान हमें बताया गया कि 22/7 लेने। देखो बहुत आसान है एकदम, मैं फिर से बताता हूँ, एकदम जैसे कहते हैं ऐसे करते चलेंगे। एक तार है, उसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। आपको सबको पता है कि कोई भी तार हो, हमने उसे वर्ग के रूप में मोड़ दिया, मान लो ये मोड़ दिया,
तो तार 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया गया? 484 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। ए बराबर एरिया, हमें पहले भुजा का मान निकालना होगा, तो ए का मान निकालो। तो ए का मान, ए स्क्वायर है ये इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा रूट 484, और ए बराबर रूट 484 किसकी वर्ग होती भाई? 22 की। तो भुजा का मान कितना आ गया? 22। हमें पता चल गया ये वर्गाकार तार है ना, इसकी भुजा का मान कितना आ गया? 22। किसी भी आकृति को, ये हमेशा अपने ज़िंदगी में ध्यान रखना इस चीज़ को, कि किसी भी आकृति को, एक आकृति से कोई दूसरी आकृति बनाए, जैसे वर्ग से अब ये क्या बनाना चाहता है? वर्ग से ये बनाना चाहता है, उसे एक वृत्त बनाना चाहता है। ये वृत्त, एक आकृति से कोई भी दूसरी आकृति बनाए तो उनके परिमाप जो है ना, उनके परिमाप, पेरीमीटर, उनके परिमाप हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। उन दोनों आकृतियों के परिमाप क्या होंगे? बराबर। तो पहले इसका परिमाप निकालो। वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4a। और हमें पता है कि भुजा कितनी है? 22। तो परिमाप कितना हो गया? 4 गुणा 22, टोटल कितना बन गया? 88। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 88 सेंटीमीटर ये इसका परिमाप बन गया। तो जो नया वर्त बनाएगा इसका परिमाप भी कितना बनेगा? 88। तो वर्त का जो परिमाप होता है, वर्त का क्षेत्रफल आपको सबको पता होता है क्या होगा? वर्त का क्षेत्रफल रहता है पाई आर स्क्वायर, और वर्त का परिमाप जो होता है ना, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और 2 पाई आर बराबर कितने हैं? 88। तो 2 से ये काटेंगे तो ये कितने पे चला गया? 44। तो पाई का मान कितना लेना है? 22/7 बराबर गुणा आर बराबर है 44। 22 से गुणा में ऊपर के ऊपर काटे जा सकते, 22 दूनी 44। r/7 बराबर 2 है, ये 7 इधर जाएगा तो 7 गुणा 2 कितना बन जाएगा? 14। 7 गुणा 2 कितना बन गया? 14। रेडियस कितनी आ गई? 14। उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14। पाई आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। 7 से कितने पे चला गया? 2। 14 दूनी 28, और 28 से इसकी करेंगे 56, और 5 ये कितना आ गया? 61। 616 वर्ग सेंटीमीटर ये बन जाएगा। समझ आ गई आपको ये बात? आपको क्या ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार रिप्लाई कर देता हूँ इस चीज़ का, कि वर्ग के रूप में कोई भी एक आकृति से दूसरी आकृति मोड़ी जाए तो उनके पेरीमीटर हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही चीज़ ध्यान रखनी है। अभी छोटे छोटे जो फॉर्मूले आए आप आई होप आपको याद होंगे, नहीं तो आप याद रखना इनका, कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, कल भी बताया था। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। अलजेब्रा के वैसे आपके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, फिर भी आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन है नहीं आपके जो है मेंसुरेशन के क्षेत्र में थी, है ना, तो ध्यान रखना इनका। ये क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी और ए 90 दिन में, ए कितने दिन में इसे पूरा करेगा? कमेंट करते रहा करो, सब जिनका हो जाता है बहुत अच्छी बात है। तो देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? यहाँ ये देखना, ए और बी कितने दिन में करते हैं? 72 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 120 दिन में। ए और सी कितने दिन में करते हैं? 90 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा वो आपको देखना है। तो तीनों का एलसीएम 360 आ जाना चाहिए। 5 से 10 और 7, हाँ 360 आ जाएगा। 360 में 72 से भाग करेंगे 5 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, और ये 4 पे चला जाएगा। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, बी और सी 3 काम, ए और सी 4 काम करते, तो टोटल कितना काम हुआ? 5, 4, 9 और 3 12 काम इन्होंने कर लिए। अब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो अब हमें ये चीज़ समझनी है कि ये तीनों मिलकर एक दिन में, ए, आपके पास बी और आपके पास था सी, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12। हमें काम किससे करवाना है? ए अकेले से। तो तीनों का एक दिन का काम है 12,
और हमें करवाना किससे, ए से। तो तीनों के काम में से बी और सी का काम घटा दो। बी और सी यहाँ बैठे हैं, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। तो 12 में से 3 निकाल दो, काम कितना रह गया, 6। 6 काम करवाना है और एक दिन में 6 काम करता है कौन, ए अकेला एक दिन में कितने काम करता है, 6। काम कितने गए, ये हमेशा टोटल वर्क रहता है, कितने टोटल काम इनका, 360 इसने करना है, तो बटे 360 बटे 6, ये कितने पे चला गया, 60। 6 चंग 36, तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3, ये 9 बचेगा भाई, सॉरी। तो तीनों का काम कितना था, 12, उसमें से बी और सी घटा देंगे, तो बी और सी का काम कितना है, 3। तो 12 माइनस 3 कितना बच गया, 9। तो 360 बटे 9, तो 9 चौक 36, कितना आ गया, 40 दिन आ जाएगा। ये अकेला उसे कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। यहाँ क्वेश्चन में कोई गलती हुई है, सॉरी, यहाँ गलती हो गई भाई क्वेश्चन में। एक सेकंड में आपको फिर से बताता हूँ। देखो, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में। हमने सीधे ले लिए, 6 आदमी बन गए थे। ए और सी कितने दिन में, 90 दिन में। तो टोटल इनका एलसीएम कितना आ गया, 360। ये कितने पे चला गया, 5, ये 3, और ये कितने पे चला गया, 4 पे। यहाँ तक सब ठीक था। इन सब ने मिलकर कितना काम किया, 5, 3, 8 और 4, 12 काम किया। लेकिन ये 12 काम किसने किया, ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और सारे मिलकर कितना काम करते हैं, 12 काम। ये हर आदमी 2-2 बार आया, अगर ये आदमी 1-1 बार आए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, टोटल कितना काम था इनका, 12। तो ये 2 आदमी हैं, तो इसे 12/2 लिखेंगे, 12/2, यानी कि 3 आदमी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 6। अब तीनों के काम में से बी और सी का घटा दो, तो बी और सी का काम 6 माइनस 3 कितना बच गया, 3। आप समझ पा रहे हो ना, 3 क्यों घटा दिया, क्योंकि हमें चाहिए ए का, तो बी और सी यहाँ बैठे हैं और इनका काम कितना है, 3। तो 6 माइनस 3 तो कितना रह गया, 3। अब टोटल काम कितना है इनका, 360। तो 360 और एक दिन में कितना करते हैं, 3 काम, तो 160/3 कितना आ गया, 120। ये ऐसे क्वेश्चन था। समझ आए होगा आपको ये बात। फिर से नहीं आए तो मैं बता देता हूँ। एलसीएम 5, 3, 4, 12, यहाँ तक सबको आ गया। अब देखो, प्रत्येक आदमी 2 बार आया, ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो सिंपली आप क्या करो कि 12 में 2 का भाग दे लो, कितना आ गया, 6। 3 आदमी ए, बी और सी तीनों आदमी एक दिन में 6 काम करते हैं, और जबकि बी और सी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 6 माइनस 3 कितना रह गया, 3। और टोटल काम कितना था, 360 में भाग दे दो, कितना आ गया, 120। ये आपका आंसर, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है। धीरे धीरे आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इनमें, जो पूछे गए सभी, और हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे आगे आगे। ए और बी का अनुपात 3:4 है, 4:3 है, और उनके खर्च का अनुपात दिया गया 3:2 है। यदि प्रत्येक वर्ष 600 रुपये बचाता है तो वार्षिक आय क्या होगी। देखो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ये एकदम आसान क्वेश्चन। ए और ये आपका बी, इनकी इनकम जो है ना, इनकी इनकम है 4:3। कहने का अर्थ ये 4 कमाता है, ये 3 कमाता है। इनके खर्च है 3:2, ये 3 रुपये खर्च कर लेते हैं, ये 2 रुपये खर्च कर लेते हैं। तो इनका अंतर करके देखो, तो इसने 4 रुपये कमाए, 3 रुपये खर्च किए, तो कितना बचा है, 1। इसने 3 कमाए, 2 खर्च किए, तो कितना बचा है, 1। बचत दोनों की बराबर है, और सवाल भी कहता है कि उनमें से प्रत्येक कितने रुपये बचाता है, 600। तो कहने का अर्थ है 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। तो ए की वार्षिक आय चाहिए, तो यानी कि कितने का मान चाहिए, 400 का। तो 600 गुणा 4 कितना बन गया, ये आपका 2400। ये आपका सही आंसर। इन क्वेश्चन में मुश्किल कहाँ होती है, जब यहाँ बराबर नहीं बचेंगे तब मुश्किल होगी। वो भी मैं करना सिखाऊंगा आपको सेम इसी तरीके से, जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और उनमें ये पूछा गया होगा तब। तो एकदम आसान, और घबराना नहीं बिल्कुल भी उनसे। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ताकि अगली क्लास में मैं उनका सॉल्यूशन करवा सकूँ आपको। ये क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट,
और ये कोई सीरीज का क्वेश्चन, ये सीरीज दी अनुक्रम यानी सीरीज 1 3 6 10 और इस तरह से चाहिए अपने को। कौन सा पद? सातों पद। बहुत आसान है। 1 3 6 10। देखो इनका डिफरेंस देखो, सीरीज में हमेशा डिफरेंस देखना होता है। इनका डिफरेंस कितने? 2, इनका 3, इनका कितने? 4। अगली बार कितना हो जाएगा? 5। तो ये 10 और 5 कितना बन गई? 15। अगली बार 6 यानी कि 21। अगली बार कौन सी? उसके बाद 7, 21 और 7 28। हमें कौन सा पद चाहिए? सातवां चाहिए। तो देख लो, गिन लो, 3 3 6 और 1 7। सातवां पद कितना आ गया आपका? 28। ये आपका सही आंसर होगा। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और सिंपल भी आते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, तो दोनों ही लेवल के हैं। उसी हिसाब से टाइम भी मैनेज करना होता है। सिंपल क्वेश्चन को जल्दी कर लीजिएगा आप। 7 की पावर 19 प्लस 2 किससे भाग देने पर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। 7 की पावर 19 प्लस 2 है और किससे भाग करना है? इसे 6 से भाग करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दो तो पावर में आप भाग दो। 7 की पावर 19, इसमें किसका भाग देंगे? 6 का। आपको क्या करना है कि 7 में 6 का भाग देना है। एक बार के लिए पावर भूल जाओ, एक बार के लिए पावर भूल जाओ। तो 7 में 6 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 1 पे चला जाएगा। 6 एकम 6 और शेषफल कितना बच जाएगा? 1। ये मैंने शेषफल लिखा है, ध्यान रखना। अब शेषफल की पावर जो सवाल में दी गई थी वो लो। तो 1 की पावर कितनी लूँ? 19/6 ही रखो। अब प्लस 2 था, ये प्लस 2 करो। 1 की पावर 19 करो। 1 की पावर चाहे 1 करो, 100 करो, 1000 करो, 1 तो 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 2 और बटे 6। 2 और 1 कितना बन गया? 3/6। 3/6 आ गया आपका। अब एक बात बताओ, 3 में 6 का भाग जा सकता है? 3 में 6 का भाग नहीं जा सकता। जिस केस में भाग नहीं जा सकता तो उस केस में रिमाइंडर यानी कि शेषफल वो खुद ही रहता है। यानी कि शेषफल आपका कितना रह जाएगा? 3 आपका शेषफल हो जाएगी। आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इनको आपको सीधे करने सिखाऊंगा। तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार कर जाती है। उतनी ही लंबाई की रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हुई दूसरी रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है। ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? देखो ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है। जब भी एक रेलगाड़ी जितनी लंबाई की ये है x मान लो, उतनी ही लंबाई की ये रेलगाड़ी है y मान लो, लेकिन इनकी लंबाई सेम है। मान लो ये 10 मीटर की तो ये भी 10 मीटर की। ये पहले व्यक्ति को पार कर लेती 3 सेकंड में, ये 4 सेकंड में। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय का फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना आप, 2xy/x प्लस वाई। 2xy/x प्लस वाई रहता है। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? ये दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो नीचे x प्लस वाई करना। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चले तो नीचे x माइनस वाई करना। ये आपको ध्यान रखना है, बुक में लिख लेना। जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, एक इधर और एक इधर, तो x प्लस वाई लेना। अगर दोनों एक ही दिशा में चलते हुए व्यक्ति को पार करें तो नीचे माइनस कर लेना इसकी जगह। तो 2 x की वैल्यू कितनी? 3, y की वैल्यू कितनी? 4, और 4 प्लस 3 कितना बन गया? 7। 4 3 12, 12 दूनी 24। 24 में 7 का भाग देंगे, 7 3 21। 3 शेषफल और बटे 7, 3 सही 3/7। ये आपका बी आपका सही आंसर होगा। ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि कमल एक काम को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी। ये बात आपको कहनी ना पड़े। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगातार लगे रहेंगे और अपने प्रयास जो है करते रहिए। अगर आपको किसी अच्छे चैनल से और कुछ और ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलता है तो वहाँ से भी पढ़िए और यहाँ भी पढ़िए, लेकिन रहिए कंटिन्यू। तो कमल एक काम को जो है कितने दिन में काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। देखो ये कमल आपका और ये विमल। कमल एक काम को 15 दिन में कर लेता है। कमल काम को कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में। विमल जो है ना, काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। कहने का अर्थ ये है कमल से 50% अधिक कुशल है। कमल अगर 100 काम करता है तो ये कितने करता है? ये 150 करता है। तो बताओ उस काम को विमल कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो
ये इनकी कार्य क्षमता है। ये इनकी क्या है भाई? कार्य क्षमता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ये इनकी क्या है? कार्य क्षमता है ये इनकी। तो कार्य क्षमता ये इनकी, तो इसे काटेंगे तो 50 दूनी 100, ये 2 आ गए, ये 50 दिया 150, ये 3 आ गए। कहने का अर्थ है कमल एक दिन में 2 काम करता है, तो विमल कितना काम करता है? 3 काम कर लेता है। अब कमल ने उस काम को करने में कितना दिन लिया? 15 दिन लिया। और एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 गुणा 2, कितने काम किए कमल ने? 30। अब कहता है उसी काम को विमल कितने दिन में पूरा करेगा? तो टोटल काम कितने हैं? 30। और विमल एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 30/3 कितने दिन में? 10 दिन में। इतना सिंपल क्वेश्चन बिना लिखे भी कर सकते थे आप। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी रहने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं कि आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। और देखो अपना टारगेट है 25/25। किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी करता हो आगे, या एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता हो, या एसएसबी की तैयारी करता हो, या बीएसएफ और सीआईएसएफ, ये तो अपने टारगेट पे जो है आपके सामने है ही। तो इनके लिए सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो मैक्सिमम नंबर में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये बात रोज़ रोज़ कहनी ना पड़े। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। जो बाद में जुड़े हैं वो पहले वाली क्लास भी देख सकते हैं, पहले की क्लासें भी दी गई। और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपनी क्लासें 50 बच्चे देखते हैं या 60 बच्चे देखते हैं। देखो एक दिन सभी की शुरुआत मिनिमम से ही होती है, और उसके बाद ये संख्या जैसे ही बीएसएफ के पेपर की एग्ज़ाम डेट आएगी ना, मैं कहता हूँ आपसे कि ये संख्या हज़ारों में चली जाएगी। लेकिन सिलेक्शन इन्हीं 50-60 का होना है जो रेगुलर है। ये ज़रूरी नहीं कि वो इसी चैनल पे किसी और पे भी हो। तो आपको हमेशा ज़िंदगी में जो है रेगुलर रहना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।